री नीट के रिजल्ट में इतना बड़ा स्कैम हुआ है, एग्जाम के अंदर भी एक स्कैम हुआ था, तुम्हें ये किसी ने नहीं बताया, लेकिन अभी चीजें बाहर आ रही है। एग्जाम के टाइम में भी एक स्कैम हुआ था, और अभी जो रिजल्ट आया है उसमें इतना बड़ा स्कैम है। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हूँ, इतने सारे बच्चे जो है ना वो अपने मार्क्स को बोल रहे हैं कि उनका मार्क्स इतना बन रहा था बट रिजल्ट में इतना आया है। सबके लाइक किसी का 30 मार्क्स का गैप है, 30 मार्क्स कम आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आ रहे। ज्यादा वाले भी बच्चे हैं लेकिन वो लोग आगे नहीं आ रहे कि भाई मेरे ज्यादा हैं। कौन बोलेगा कि मेरे ज्यादा हैं? वो यही बोलेगा कि भाई मैंने मेहनत की थी, ये वो। देखिए ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 100 मार्क्स का भी गैप देखने को मिल रहा है, 200 मार्क्स का गैप देखने को मिल रहा है। और तुम्हें नहीं पता हो तो मैं तुम्हें बता दूं, अभी 12th का जो रिजल्ट आया ना, जिन बच्चों ने रीचेकिंग के लिए अपना डाला था उनका भी यही हुआ था। उनके मार्क्स कुछ और आने वाले थे लेकिन रिजल्ट में कुछ और आ गए थे, तो उन्होंने रीचेकिंग डाला था, उसका रिजल्ट भी अभी अभी आया है। और उनके रिजल्ट में डिफरेंस देखने को मिला है। रीचेकिंग में ना उनके 20-20 मार्क्स बढ़ गए हैं। जिस बच्चे के 60 आ रहे थे ना, उसके 85-90 मार्क्स आए हैं। और 12th के मार्क्स में भी इन्होंने यही गलती की थी कि दूसरे बच्चों का रिजल्ट किसी और को दे दिया था या गलत चेकिंग की थी। ओएमआर में भी यही किया इन लोगों ने, हेर फेर कर दिया। अभी मैंने बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू भी देखा कि उनका नाम ही अलग आ रहा है रिजल्ट में, कि उनका कुछ और ही आ रहा है नाम लिखा हुआ। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है यार, ये लोग कितना लाइटली ले रहे हैं बच्चों के फ्यूचर को। मतलब कुछ भी कर रहे हैं, मार्क्स मतलब किसी का रिजल्ट किसी और को दे दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे बाहर आ रहे हैं जिनका रिजल्ट उनका अपना है ही नहीं। सेम ऐसा ही हुआ था 12th में। 12th के बच्चों का रिजल्ट दिया था तो उनका रिजल्ट था ही नहीं। और अब मैं बात कर लेता हूं दूसरी चीज। भाई पेपर, सबसे पहली बात, इतना टफ था, ठीक है, हर बच्चे को टफ लगा था पेपर। फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पोर्शन टफ था, बायोलॉजी की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद भी क्वालिफाइंग मार्क्स 213 है। ये कैसे हो सकता है? मतलब हर बार 213 तो मैक्सिमम है भाई। मतलब इतना ज्यादा क्वालिफाइंग मार्क्स इतना पेपर हार्ड होने के बाद ये कैसे हो सकता है? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। मतलब बच्चा अगर 213 मार्क्स से नीचे लेके आया, मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता, किसी कोर्स में कहीं अब्रॉड कहीं अप्लाई नहीं कर सकता किसी भी चीज के लिए। ये चल क्या रहा है? और इतना पेपर हार्ड आने के बाद भी मैं एक बार तुम्हें बताता हूँ कितने बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। 700 प्लस जो है ना वो 19 बच्चों के आए हैं, ठीक है। 690 प्लस जो है वो 138 बच्चों के आए हैं। 650 प्लस 1492 बच्चों के आए हैं। 600 प्लस जो है वो 10,000 बच्चों के आए हैं। और 500 प्लस 90,000 बच्चों के आए हैं। ये है जो रिजल्ट उन्होंने दिया है। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जिनके रिजल्ट इससे ज्यादा आ रहे थे। जो उन्होंने रिजल्ट दिया है वो कम है, लेकिन उनके रिजल्ट ज्यादा आ रहे थे। वो बहुत ज्यादा बच्चे हैं, उनका नंबर बहुत ज्यादा है। अगर वो मैं जोड़ लूं ना तो और भी बच्चे आ जाएंगे जो 500 प्लस होंगे। और अगर मैं बात करूं एग्जाम टाइम पे स्कैम की, तो बिहार और कुछ कुछ जगह में ना अभी अभी ये चीज निकल के आ रहा है कि वहां पे ना जो एग्जाम देने जो बच्चा जा रहा था ना पेपर देने, वो सेम बच्चा नहीं था। उसके नाम पे कोई दूसरा बच्चा पेपर दे के आ रहा था, कोई दूसरा आदमी पेपर दे के आ रहा था। ऐसे लोग अरेस्ट हो रहे हैं अभी बिहार में और दो चार जगहों में। ये चीजें बाहर आ रही है कि पेपर वो बच्चा देने ही नहीं गया था। तो ये चीजें भी हुई है एग्जाम में। मतलब एक सेंटर पे 9 बच्चों का निकला है, एक सेंटर पे। तो तुम ये सोच रहे हो कि मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया में कितने छोटे छोटे जगहों पे चीजें हैं जहां पे चीजों को सीरियसली एग्जाम को नहीं लिया होगा, या कितने सारे जगहों पे ये सारी चीजें सेंटर्स पे चल रही होंगी। ये चीजें कौन करवा रहा है? ये क्या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले करवा रहे हैं कि उस बच्चे के नाम पे किसी अच्छे को भेज ताकि उन इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आ जाए? भाई ये भी एक बहुत बड़ा सीन हो रहा है। हर जगह स्कैम चल रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, हर पेपर में स्कैम निकल रहा है। अभी एक दो दिन पहले क्लैट के पेपर में स्कैम निकल गया। हर जगह मतलब इस बार पेपर में भी स्कैम तो हुआ ही है, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं हुआ। उसके बाद भी रिजल्ट में अब स्कैम कर दिया इन लोगों ने। मुझे कमेंट में ना आप अपना बताना कि आपके रिजल्ट में कितना चेंज आया है भाई। जो तुम्हारे सही में मार्क्स बन रहे थे और तुम्हारे रिजल्ट में क्या आया है वो चेंज मुझे जरूर बताना। बाकी मेरी तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को तुम ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करोगे ना, मैं इस चीज को लेकर जंतर मंतर पे जाऊंगा जहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है। और मैं तुम्हें भी बोलूंगा यार, कब आगे आओगे इन सब चीजों को लेकर? अभी तुम्हारे साथ इस लेवल पे स्कैम हो रहा है, आगे जाओगे कॉलेज में वहां पे कुछ और होगा। हर जगह गलत गलत चीजें होती ही रहेंगी। तो मैं तो ये बोलूंगा तुम अपना भी आवाज उठाना स्टार्ट करो भाई। ऐसे शांत रहने से ना कुछ नहीं होने वाला।